आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बिहार बोर्ड के 10th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका, उनसे जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इनसे पहले भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ उन्हें शेयर कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग 2025 के लिए मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए फिर यह बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। 5वां चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है औद्योगिक नीति घोषणा कब जारी हुआ था। यानी औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो कब जारी हुआ था, वो हुआ था जुलाई 1980 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा, जुलाई 1980 ईस्वी में, जुलाई 1980 ईस्वी में, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था। तो औद्योगिक क्रांति का प्रयोग जो है सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था, वो लुई ब्लाउ ने किया था। और ऑप्शन बी, सी और डी से भी हम लोग ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे। इनसे भी जो है कुछ ऑब्जेक्टिव एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो बहुत बार पूछे भी गए हैं। रॉबर्ट ओवेन से आप लोग ये ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है तो वो होगा रॉबर्ट ओवेन। और मार्क्स से भी आप लोग याद रखिएगा कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और जेम्स वाट से आप लोग याद रखिएगा कि जेम्स वाट ने जो है वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। तो फिर जेम्स वाट से जुड़े हुए भी आप लोग याद रखिएगा और कार्ल मार्क्स से भी जुड़े हुए याद रखिएगा और रॉबर्ट ओवेन से भी जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन में परिवर्तन। क्या? उत्पादन में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? उत्पादन में परिवर्तन। उत्पादन में परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? उत्पादन में परिवर्तन। यानी औद्योगिक से जो है, औद्योगिक का मतलब क्या होता है, जब इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री वगैरह, कारखाना वगैरह में उत्पादन के सामान जो है वो लोगों के हाथों से नहीं बन करके, यानी लोग नहीं बना करके कौन बनाते हैं, जब मशीन बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? औद्योगिक। यानी उद्योग का बड़ा रूप औद्योगिक। औद्योगिक में जितने भी मतलब सामान का उत्पादन वगैरह होता है उसी ही क्या कहते हैं? औद्योगिक परिवर्तन कहते हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन में परिवर्तन। यानी उत्पादन में परिवर्तन लाना ही क्या कहलाता है? औद्योगिक क्रांति कहलाता है। और चौथा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। औद्योगिक क्रांति जो है वो सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, चीन। तो इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। और इंग्लैंड से आप लोग यह भी याद रखिएगा कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विश्व में कौन सा देश वित्तीय केंद्र बना था? तो इंग्लैंड ही बना था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विश्व में कौन सा देश वित्तीय केंद्र बना था? तो इंग्लैंड ही बना था। और औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। ये दोनों ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रखिएगा। और चीन से याद रखिएगा कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था?
चीन में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। 5वां क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1814, 1881, 1907, 1910 ईस्वी में। तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो है वो 1814 ईस्वी में हुआ था। और 1881 ईस्वी से आप लोग याद रखिएगा कि 1881 ईस्वी में जो है भारत में फैक्ट्री प्रणाली लागू हुआ था। भारत में फैक्ट्री प्रणाली कब लागू हुआ था? 1881 ईस्वी में, है ना। तो भारत में फैक्ट्री प्रणाली 1881 ईस्वी में लागू हुआ था। और 1907 ईस्वी से आप लोग याद रखिएगा कि 1907 ईस्वी में जो है जमशेद जी टाटा ने टिस्को की स्थापना किया था। यानी 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा जो है वो टिस्को की स्थापना किया था, यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कौन किए थे? जमशेद जी टाटा किए थे। कब किए थे? 1907 ईस्वी में। ये आप लोग याद रखिएगा। 1910 ईस्वी से आप लोग ये याद रखिएगा टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1910 ईस्वी में हुई थी। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1910 ईस्वी में। इस तरह से आप लोग ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा। ऑप्शन से बने हुए भी ऑब्जेक्टिव को आप लोग याद रखिएगा ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का डाउट नहीं हो। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।